नमस्कार, आप तक न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के ताज़ा खबरों पर। यवतमाल जिला अस्पताल में अव्यवस्था का आलम, विकलांग प्रमाण पत्र, एक्सरे विभाग में मरीज परेशान। नगर परिषद के सफाई कर्मियों को चाहिए समान काम समान वेतन। शराबबंदी के लिए यवतमाल के पालक मंत्री के घर पर पहुंचा स्वामी का आंदोलन। यवतमाल जिला पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा 9 अप्रैल को और जिले में 1033 किसानों को मिलेंगी सौर कृषि पंप की बिजली। अब देखते समाचार विस्तार से। इन दिनों यवतमाल जिला सरकारी अस्पताल में विकलांगों को प्रमाण पत्र प्राप्त करने के साथ ही एक्सरे विभाग एवं सिटी स्कैन विभाग में मरीजों को आवश्यक जांच के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी एक्सरे विभाग में मशीन में तकनीकी खराब आ जाती है तो कभी सिटी स्कैन करने वाले विभाग में डॉक्टर संबंधित तकनीशियन ही उपलब्ध न होने से मरीजों को घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। आए दिन उक्त दिनों विभागों में मरीज तथा उनके परिजन रिपोर्ट प्राप्त करने से लेकर जांच करने तक के लिए मुश्किलों से जूझते दिखाई देते हैं, लेकिन जिला अस्पताल प्रशासन के वरिष्ठ डॉक्टरों तथा व्यवस्थापक बढ़ती जा रही है। यहाँ पर पहुंचकर जायजा लेने पर पता चला कि प्रतिदिन एक्सरे विभाग में विभिन्न विभागों के डॉक्टरों द्वारा जांच के बाद एक्सरे के मरीजों के लिए भिजवाया जाता है। इसमें सर्वाधिक मरीज अस्थिव्यंग से जुड़े विकारों के होते हैं। वही कैजुअलिटी विभाग में आए दुर्घटना में घायल, टीबी, कैंसर आदि मरीजों के एक्सरे भी एक ही एक्सरे विभाग से निकालने पड़ते हैं, जिससे यहाँ पर सुबह से लेकर देर रात तक मरीजों तथा उनके परिजनों की भीड़ लगी रहती है। यह लोग यहाँ पर एक्सरे निकालने से लेकर रिपोर्ट प्राप्त करने तक के लिए उपस्थित होते हैं, किंतु गंभीर मरीजों के लिए एक्सरे रिपोर्ट देने में भी 24 घंटों से अधिक का समय लगाया जाता है। मामूली बीमारी, फ्रैक्चर आदि के पेशेंट की रिपोर्ट देने से 3 से 4 दिन, कभी कभी तो सप्ताह भर बाद का भी समय दिया जाता है, जिससे ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों से आने वाले गरीब नागरिकों को एक्सरे विभाग में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यही हाल सिटी स्कैन मशीन का है। आकस्मिक दुर्घटनाओं में 24 घंटे सिटी स्कैन मशीन का कार्यरत रहना आवश्यक है। यहाँ पर सर्वाधिक शुल्क वसूल कर सिटी स्कैन करवाया जाता है। निजी अस्पतालों की तुलना में इसके शुल्क कम होने से गरीब मरीजों के लिए यही सुविधाजनक है, किंतु सिटी स्कैन करवाने से लेकर इसकी रिपोर्ट देने तक में लंबा समय लगा जाता है। इस आशय की शिकायत इस विभाग में पहुंचे मरीजों के परिजनों ने की है। इस बारे में अधिष्ठाता तथा प्रशासन से शिकायत करने पर टालमटोल जवाब देकर समय निकाल लिया जाता है। ऐसी जानकारी भी कुछ नागरिकों ने इस समय दी। साथ ही दोनों विभागों के कामकाज में सुधार लाने की मांग भी की गई है। यवतमाल नगर पालिका में कार्यरत सफाई कर्मियों ने समान कार्य समान वेतन देने की मांग प्रशासन से की है। इसके अलावा जिले की सभी नगर परिषद में कार्यरत सफाई कर्मियों के लिए भी यही नीति लागू की जाए। इस आशय की मांग संत गाडगे बाबा नगर पालिका अस्थायी श्रमिक संगठन की ओर से की गई है। नगर पालिका स्थायी सफाई कर्मियों को जिस तरह से वेतन दिया जा रहा है, उसी तर्ज पर अस्थायी तथा ठेका प्रणाली पर कार्यरत सफाई कर्मियों को भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार समान काम समान वेतन नीति के तहत वेतन प्रदान करने तथा उन्हें स्थायी तौर पर नियुक्ति प्रदान करने की मांग उक्त संगठन के अध्यक्ष विनोद शेंडे, सचिव किशोर मेश्राम ने की है। इस संबंध में जारी विज्ञप्ति के अनुसार यवतमाल नगर पालिका में फिलहाल 177 स्थायी सफाई कर्मी कार्यरत हैं, जबकि 190 अस्थायी सफाई कर्मियों से कार्य लेते हुए उनका आर्थिक शोषण किया जा रहा है। निविदा प्रणाली से ठेकेदार के माध्यम से कार्यरत इन सफाई कर्मियों को बाबा ताज रोजगार सेवा सहकारी संस्था अधिग्रस्ता गाडगे महाराज स्वच्छता स्वयं सेवा सहकारी संस्था यवतमाल के माध्यम से काम करवाने हेतु नगर पालिका यवतमाल ने 31 मार्च 2017 तक का अनुबंध किया है, लेकिन सफाई कार्य करने के बावजूद अस्थायी कर्मियों को उनका जीवनयापन ठीक से हो सके इतना भी वेतन नहीं दिया जा रहा। इन कर्मियों को न्याय प्रदान करने हेतु संगठन कार्य कर रहा है। इसके तहत औद्योगिक न्यायालय में एडवोकेट महेश भूसे के माध्यम से संगठन ने सफाई कर्मियों के हित में याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई होने के बाद औद्योगिक न्यायालय के न्यायाधीश जी हुसरे ने यवतमाल नगर पालिका की स्थिति को ध्यान में लेते हुए कहा कि पालिका के सफाई कर्मियों की शिकायतें प्राइम फेसी की अच्छी केस होने से
सभी 190 कर्मियों के नाम एनेक्स ए में दर्ज करवाए जाने तथा इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनवाई से जोड़कर निर्णय सुनाया जाएगा। अदालत के आदेश के बावजूद राजमार्ग की शराब दुकानें बचाने के लिए राज्य सरकार विकल्पों का मार्ग अपना रही है। इसकी निंदा करते हुए शुक्रवार को शराबबंदी संगठन के कार्यकर्ताओं ने पालक मंत्री मदन येरावार के घर पर मोर्चा निकाला। इस दौरान आंदोलनकारियों पर नियंत्रण रखना पुलिस के लिए मुश्किल हो गया। आखिरकार पुलिस ने स्वामिनी के मुख्य संयोजक महेश पवार समेत कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। स्वामिनी शराब मुक्त जिला अभियान के नेतृत्व में यह आंदोलन छेड़ा गया है। सुबह 11 बजे स्वामिनी के कार्यकर्ता पालक मंत्री मदन येरावार के दत्त चौक परिसर स्थित घर के सामने पहुंचे। अचानक लोगों की भीड़ जमा होने से वडगांव रोड पुलिस घटनास्थल पहुंची। इस समय स्वामिनी के मुख्य संयोजक महेश पवार कार्यकर्ता को साथ में लेकर पालक मंत्री के निषेध के पॉम्पलेट घर पर चिपकाने के प्रयास में थे। इसके साथ ही आंदोलनकारियों ने शराब की बोतलों के माल बनाकर लाई थी। यह माल पालक मंत्री के घर पर लगाने के प्रयास भी कार्यकर्ताओं ने किया। हालांकि पुलिस ने उन्हें रोकने से कार्यकर्ताओं को क्षुब्ध हो गए और उन्होंने वहीं पर शराब की बोतलें तोड़ना शुरू कर दिया। इससे तनाव की स्थिति बन गई थी। राजमार्ग और राजमार्ग ने 50 मीटर के दायरे की शराब दुकानें बंद करने के आदेश अदालत ने दिए हैं। हालांकि राज्य सरकार ने 18 मार्च को GR जारी कर यवतमाल शहर में आने वाले राज्य मार्गों को नगर परिषद में स्थानांतरित कर लिया। इसके लिए पालक मंत्री मदन येरावार ने प्रशासन को झुकाने का आरोप महेश पवार ने लगाया। पुलिस ने स्वामिनी के मुख्य संयोजक महेश पवार, विश्वास निकम, मनीषा काटे, प्रशांत मस्क, सुषमा गाडवे के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई उपविभागीय पुलिस अधिकारी पीयूष जगताप, वडगांव रोड के थानेदार देवीदास ढोले के मार्गदर्शन में की गई है। पुलिस आंदोलनकारियों को वाहन में बिठाकर पुलिस थाने में लगी। बाद में इन सभी आंदोलनकारियों को अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने सभी को न्यायिक हिरासत में रखने के आदेश दिए। हालांकि बाद में उन्हें जमानत पर रिहा किया गया। फिलहाल एक ब्रेक रुकते हैं, जल्दी हाजिर होंगे, बने रहे आप तक न्यूज़ पर। यवतमाल शहर के बीचों बीच पांढरकवड़ा रोड स्थित जिंद्रान नगर सभी सुविधाओं से परिपूर्ण जिंद्रान नगर आकर्षक और मनमोहक बंगले, सेमी बंगले, डीलक्स बंगले, जहां आपको मिलेगा आपका प्यारा घर आपके मुताबिक। जिंद्रान नगर में निसर्गरम्य वातावरण, बच्चों के मनोरंजन के लिए भरपूर खिलौने, सभी के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए सुंदर बगीचे की व्यवस्था, रोड के दोनों साइड और चौराहे पर आकर्षक पुल कॉर्नर, संपूर्ण परिसर में पक्के डांबर के रास्ते, भरपूर रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, ईश्वर की प्रार्थना के लिए विशेष इबादतगाह, 18 मीटर का डीपी रोड, आने जाने के लिए 11 पक्के डामरे रास्ते, जिंद्रान नगर के शुरू में भव्य और आकर्षक प्रवेश द्वार, खरीदारों के लिए खुशखबर, लोन सुविधा उपलब्ध। जिंद्रान नगर में 24 घंटे भरपूर पानी की सुविधा। संपर्क आप तक न्यूज कार्यालय, विवेकानंद स्कूल के पास, बब्बी पहलवान चौक, यवतमाल। आप तक न्यूज में फिर से एक बार स्वागत। जिला पुलिस विभाग में पदभर्ती हेतु हुई शारीरिक जांच प्रक्रिया के बाद इस प्रक्रिया में सफल उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा आगामी 9 अप्रैल को ली जाएगी। इस आशय की जानकारी पुलिस प्रशासन ने दी है। यवतमाल जिला पुलिस विभाग में 41 पदों के लिए 22 मार्च से 3 अप्रैल तक पुलिस भर्ती में आवेदन करने वाले हजारों युवकों की मैदानी जांच की गई, जिसमें प्राप्त अंकों, सामाजिकता समांतर आरक्षण के अनुसार एक इस तरह प्रमाण में लिखित परीक्षा के लिए पात्र उम्मीदवारों की सूची विस्तृत जानकारी के साथ पुलिस मुख्यालय यवतमाल, पलसवाड़ी कैंप, पुलिस ग्राउंड, जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय यवतमाल तथा जिला पुलिस विभाग की वेबसाइट पर प्रसारित की गई है। इस मैदानी जांच में सफल उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा आगामी रविवार 9 अप्रैल को की सुबह पलसवाड़ी पुलिस ग्राउंड दारवा मार्ग पर ली जाएगी। सफल उम्मीदवार जो लिखित परीक्षा के लिए शामिल किए गए हैं, उन्हें उनका ऑनलाइन प्रवेश पत्र, मैदानी जांच के लिए दिए गए पहचान पत्र, पासपोर्ट फोटो, स्वयं की पहचान निश्चित करने के लिए आधार कार्ड, मतदान कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसी प्रकार काला बॉल पेन,
पैड साथ लाने के लिए कहा गया है। लिखित परीक्षा हेतु सुबह 5 बजे ही उम्मीदवारों को ग्राउंड पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। लिखित परीक्षा में देर से आने वाले उम्मीदवारों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस आशय की जानकारी पुलिस मुख्यालय के पुलिस उप अधीक्षक SB टाम गाडगे ने दी है। जिले में सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध न होने से अनेक किसानों के कृषि पंपों को बिजली आपूर्ति नहीं हो रही है। अब तक हजारों किसानों के पास मौजूद कृषि पंपों को बिजली आपूर्ति न होने से किसान बरसों से दिक्कतों का सामना करते आ रहे हैं। इस बात को ध्यान में लेते हुए अकोला बाजार प्रकल्प के लिए 8 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाई गई है, जहां से जिले के 1233 किसानों को सौर कृषि पंपों से बिजली आपूर्ति की जाएगी। जिले के पालक मंत्री तथा ऊर्जा व नवीनीकरण ऊर्जा राज्य मंत्री मदन येरावार के प्रयास से यह प्रकल्प सफल हो रहा है। इसके लिए अकोला बाजार में प्रकल्प के लिए भूमि उपलब्ध करवाने के साथ ही जिला प्रशासन के पास 52,80,000 रुपए बिजली महावितरण कंपनी की ओर से जमा करवाई गई है। इस प्रकल्प के माध्यम से जिले के 1233 किसानों को सौर कृषि पंप के माध्यम से सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। कृषि पंप को बिजली बार बार खंडित होने से किसानों को सिंचाई के लिए तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में किसानों को दिन में पर्याप्त दबाव की बिजली आपूर्ति हो सके, इस हेतु अपारंपरिक ऊर्जा का उपयोग खेती के लिए करने के उद्देश्य से 2 मेगावाट का सौर ऊर्जा का पथदर्शी प्रकल्प पालक मंत्री मदन येरावार के प्रयास से साकार हो रहा है। यवतमाल तहसील अंतर्गत ग्राम कोलंबी में 33 केवी उपकेंद्र से अकोला बाजार एवं 11 केवी कृषि वाहिनी को 2 मेगावाट सौर निर्माण केंद्र की ओर से बिजली आपूर्ति की जाएगी। इस वाहिनी पर 73 ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। उससे 1233 किसानों को दिन में बिजली आपूर्ति की जाएगी। इस प्रकल्प के लिए 8 एकड़ भूमि उपलब्ध हो चुकी है। इसके लिए महावितरण कंपनी की ओर से 52,80,000 रुपए का निधि जिला प्रशासन को दिया गया है। यवतमाल के साथ ही करजुले पठान जिला अहमदनगर तथा सालसेट जिला सोलापुर में भी सौर ऊर्जा प्रकल्प साकार हो रहा है। इससे परिवार के किसानों को लोड शेडिंग से स्थायी तौर पर मुक्ति मिल जाएगी। इसी प्रकार कृषि पंपों को सौर ऊर्जा की बिजली मिलेगी, जिससे पर्यावरण का प्रदूषित होने से बचाया जा सकेगा। एक बार फिर से नजर आते हैं आज की मुख्य खबरों पर। यवतमाल जिला अस्पताल में अव्यवस्था का आलम, विकलांग प्रमाण पत्र, एक्सरे विभाग में मरीज परेशान। नगर परिषद के सफाई कर्मियों को चाहिए समान काम समान वेतन। शराबबंदी के लिए यवतमाल के पालक मंत्री के घर पर मोर्चा, स्वामिनी का आंदोलन। यवतमाल जिला पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा 9 अप्रैल को और जिले में 1033 किसानों को मिलेंगी सौर कृषि पंप की बिजली। इसके साथ ही आज के समाचार समाप्त होते हैं। फिर से हाजिर होंगे आपके अपने आप तक न्यूज़ पर। नमस्कार। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखें आप तक न्यूज के साथ। आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। 9850353756, 9370994760।